हैंड डालो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हैंड डालो, सिलेंडर या टाइप 4 समझ लो, टाइप 4 की टाइप 5 जो भी सिलेंडर। तो देखेंगे आज हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने लिखा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सिलेंडर कैसी शेप होती है? सिलेंडर ऐसा एक सर्कल है, बहुत सारे सर्कल, एक सर्कल दूसरा सर्कल, सबको एक के ऊपर एक रखते रहो। एक सर्कल है, उसके ऊपर दूसरा तीसरा सर्कल करके रखते रहो, तो क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सीडी रखते हुए देखा, लोगों को कलेक्ट करते हुए, तो सीडी के ऊपर सीडी करके कलेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? एक पूरा सिलेंडर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सिलेंडर की खासियत होती है, एक इसमें रेडियस होती है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस होती है, और ये क्या होती है? हाइट। दो चीजें होती है, एक रेडियस और हाइट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा शायद, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? याद होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। कि अगर कभी भी आपको डायमीटर दे रखा हो, रेडियस निकालनी हो, तो आप क्या करोगे? उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से, ठीक है, याद रखना चीज को। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया के। 2 पाई है। तो कर्व सरफेस एरिया ऐसे समझो, जैसे एक सिलेंडर का पिलर है और तुम उस पिलर को पेंट कर रहे हो, क्या उसका टॉप और बेस दिखता है कभी हमें? नहीं दिखता। तो टॉप और बेस नहीं दिखेगा तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा नहीं, 2 पाई RH। कोई दिक्कत तो नहीं फॉर्मूले में। जब मैं टोटल निकालने जाऊंगा, टोटल मतलब ब्रैकेट में, टोटल मतलब मान लो, हाँ फॉर्मूला तो भाई फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। आया कैसे? तो बताया था शायद मैंने कि ऐसा हुआ। ये फॉर्मूला आने का तरीका ये है, अगर सोचो एक पूरा सिलेंडर शेप है तुम्हारे सामने और पूरे को तुमने पेंट करना है, तो पहले साइड साइड में पेंट करोगे। साइड साइड में मतलब 2 पाई RH प्लस 2 सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला सर्कल मतलब पाई R स्क्वायर, एक और सर्कल पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर बोल सकता हूँ। कॉमन आ रहा दोनों में, 2 पाई R बचेगा H प्लस R। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम को भी याद रखने का तरीका बताया था। वॉल्यूम ऐसा होता है, पहले बेस कवर होगा, तो बताओ बेस की शेप में है सिलेंडर का वो सर्कल, यानी कि पाई R स्क्वायर और इनटू हाइट, तो पाई R स्क्वायर H। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये सिलेंडर के सारे फॉर्मूले याद ही होंगे सबको, ठीक है। तो नोटबुक में लिख लेना सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है, एक साथ कलेक्ट करके सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पहले से बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 6-7 से ऐसा, ठीक। आगे देखेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके नोटबुक में लिखा रखा हमने, क्वेश्चन लिखो। लिखा रखे पहले दिन लिखा दिए थे फॉर्मूले सारे। लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, a cylindrical pillar is 50 centimeter in height. A cylindrical pillar is 50 centimeter in height. And radius is of 3.5 meter. And radius is of 3.5 meter. 3.5 meter. Find the cost of whitewashing the pillar. Find the cost of whitewashing the pillar at the rate of rupees 10 per meter square. At the rate of rupees 10 per meter square. टेक ब्रैकेट में लिख दो, पाई इज इक्वल टू 20/7। पाई कितना होता है? 20/7, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो जल्दी। देखो भाई, क्वेश्चन था कि आपके पास एक सिलेंडर शेप है। सिलेंडर का शायद हाइट गिवन थी सबसे पहले। हाइट कितनी थी? 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस कितनी है? 3.5 मीटर। अब देखो क्वेश्चन अगर देखा जाओ तो मीटर में ये वाला, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं।
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? इससे डिवाइड करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे 100 आएगा, क्या आएगा? 100, फिर ये बन जाएगा मीटर में 1/2। पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 1/2 रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें इसका व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश मतलब मैंने बताया अभी, व्हाइट वॉश करते हुए सीएसए तो निकालोगे, टॉप और बेस को तो कर नहीं सकते पिलर के, ठीक है। पिलर देखा ना कभी कैसा होता है, ठीक है। तो उसके साइड साइड तो पेंट कर सकते हो, ऊपर कैसे कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या लगेगा फॉर्मूला, सीएसए का फॉर्मूला क्या है? 2πr/h। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया 2πr और h। 2 पाई की यूनिट 10/7, रेडियस कितना है जरा देखो 3.5, पॉइंट हटेगा नीचे 10 लग जाएगा, हाइट कितनी है 1/2। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो काटना स्टार्ट करेंगे तो 2 से कटा, 7 5 जा और 5 2 जा, फिर 2 11 जा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर आ गया 11 और किसमें? मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर। सही है इतना? पक्का? किसी को दिक्कत तो नहीं है इतने में? 11 मीटर स्क्वायर आया। अच्छा, हमें कॉस्ट पूछी उसने, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए ले रहा है वो? 10। 1 मीटर स्क्वायर 10 का है, मेरे पास कितने मीटर स्क्वायर है? अरे क्वेश्चन ने पूछा 11, तो कॉस्ट हो जाएगी कितनी? 11 × 10, 11 10 कितना होता है? 110 रुपए। समझ में आया कि नहीं? और इसके आगे रुपीस पक्का लिखना, नंबर कर देना। समझ में आ गया? रुपीस 110। हमने करा क्या? तो हमने बस सीएसए निकाला, और सीएसए में एक बात ध्यान रखनी है, किस यूनिट का, किसका ध्यान रखना है? यूनिट का। अगर मीटर में है तो मीटर में लाओ, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लाओ, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। नोट करो जल्दी। द कर्व्ड सरफेस एरिया, the curved surface area, the curved surface area of a, the curved surface area of a cylinder, the curved surface area of a cylinder is 88 centimeter square, is 88 centimeter square, and its height is 14 centimeter, 14 centimeter, full stop. Find the diameter, find the diameter of the cylinder, find the diameter of the cylinder. एक बार रिपीट करते हैं। The curved surface area of a cylinder is, the curved surface area of a cylinder is 88 centimeter square and height is 14 centimeter. Find the diameter of the cylinder. लिख लिया? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? 88। इधर देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया 88 के बराबर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h बराबर 88। 2 पता है, पाई की वैल्यू पता है, रेडियस नहीं पता, r ही रहने देना। h पता है, h कितना है? 14। तो 2 × पाई की वैल्यू 20/7 × r को ऐसे छोड़ दोगे, h की वैल्यू कितनी है? कितना है h? 14 रख दोगे, इक्वल टू 88। सॉल्व करोगे आराम से, वहां से r निकलेगा। क्या निकलेगा? r। जब रेडियस निकल जाएगा, हमें डायमीटर निकालना है, तो × 2 कर देना रेडियस का, डायमीटर अपने आप सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है ना? अब पूछो क्या आंसर? चेक करते हैं। हाँ बनाएगा भैया। चलो देखते हैं। 88 सेंटीमीटर करना है ऐसे 2πr/h। देखो सीएसए बराबर 88 होगा। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था 2πr/h बराबर 88, पाई की वैल्यू 20/7 इनटू रेडियस निकालना है, हाइट कितनी है? 14 बराबर 88, 7 2 जा 14, सही है। 44 × 2 88 आएगा, 88 × r = 88, यही होगा। r बराबर 88 मल्टीप्लाई उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, क्या कितना आएगा? रेडियस 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें डायमीटर चाहिए, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी नोट करो। हैंड डालेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोलर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोलर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, रोलर वाले क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा ले? रोलर, ठीक है। पहले जरा रोलर का कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
रोलर जब जमीन में चलता है, ठीक है, अच्छा रोलर कौन शेप में होता है? सिलेंडर, ठीक है। जब वो जमीन में चलता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा कि कर्व सरफेस एरिया? कर्व। साइड वाले तो काम में नहीं आते, खाली कहाँ के काम आते हैं? साइड वाले, मतलब सीए से काम आता है, याद रहेगा, ठीक है। बस जब भी रोलर की बात आएगी तो आप सीए से काम चलाएंगे। किससे काम चलाएंगे? सीए से। क्वेश्चन लिखेंगे, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। The diameter of a roller is 84 centimeter. 84 centimeter, and its length is 120 centimeter, and its length is 120 centimeter. Full stop. 120 centimeter. Full stop. It takes 500 revolutions. It takes 500 revolutions. It takes 500 revolutions to cover the ground. To cover the ground. Find the area of playground. Find the area of playground in meter square. In meter square. प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखेंगे, ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ऐसा है, ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा एक ना इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर हैशटैग लिखो ऐसे, इंपॉर्टेंट हैशटैग 0703 लिख दो, ठीक है। और एक ब्लैक पेजेस की एक कॉपी बनाना अलग से 10 रुपए वाली, और जितने भी क्वेश्चन पे ये मार्क कराऊंगा उन क्वेश्चनों को उस कॉपी में करना खाली घर से, ठीक है। यहाँ तो करेंगे, घर में उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करना उस कॉपी में, पहले बोल दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एक ब्लैक पेज वाली कॉपी बनाना और ये काम कर देना, ठीक है। कल तक चेक करूंगा सबकी कॉपी, पहले बोल दिया मैंने। आइए वाला क्वेश्चन ऐड कर देना, सबसे पहला क्वेश्चन यही ऐड होगा, ठीक है, इसलिए मार्क करा दिया हैशटैग 0703 वाला। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक रोलर है, रोलर का आपको कुछ दे रखा है, डायमीटर दे रखा है शायद, सबसे पहले कितना डायमीटर? 84 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डायमीटर 84। अच्छा डायमीटर अगर 84 है तो यहाँ से क्या निकलेगा सबसे पहले? रेडियस। कैसे निकलती है रेडियस? 84/2। 84/2 42 कितना आता है? 42। रेडियस आगे सबसे पहले 42 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक चीज और है, क्वेश्चन के लास्ट में उसने एक वर्ड बोला इन मीटर स्क्वायर, दिख रहा? अंडरलाइन करो इन मीटर स्क्वायर को। मीटर स्क्वायर में निकालना है ना, तो सारी चीजों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? वो 100 से। 100 से तो 42/100। 2 से काटने काटो 21/50 इतना मीटर ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ हाइट लेंथ गिवन है, है ना? 120 लेंथ, मतलब ये असली में ऐसे कर दूंगा, अगर सोचो रोलर को ऐसे कर दूं तो हाइट नहीं बन जाएगी, जो लंबाई होगी वो क्या बन जाएगी? हाइट। हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में लाना पड़ेगा, किससे डिवाइड करोगे? 100 से। अच्छा ये कटता होगा शायद, 0 से 0 कट गया, 5 किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे हमें अब बात करी जमीन के साथ जब कांटेक्ट में आने की, वही तो बात है। जब वो घूमेगा तो जमीन के साथ कौन सा पार्ट आएगा? सीएस की टीएस से? सीएस से सबको पता चल गया। तो सीएस से लगाने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सीएस से निकालने का क्या होता है? 2 पाई आरएच। 2 ऐसी पाई की वैल्यू कितनी है? 20/7। अरे रेडियस कितना है? 21/50। हाइट कितनी है? 6/5। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कैंसिल करने की बारी आई, तो 7 3 जा 21, ठीक है। उसके बाद 5 से कटेगा क्या? कोई नहीं, 2 से कट जाएगा, 225 जा 5 कटेगा 50 से। चलो ठीक है, इतना आ गया। 22 3 जा 66, 66 into 6 कितना होता है? 66 कितना होता है? 66 6 जा कितना होता है भाई? 1 66 6 जा कितना होता है? 396 396/25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो खासियत क्या है इस क्वेश्चन की, उसने बोला कि ये तो एक चक्कर का है, ऐसे कितने चक्कर लगाए होंगे उसने? 500 चक्कर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये तो खाली एक चक्कर का नहीं है, सोचो 2 पाई आर मतलब खाली एक चक्कर, ठीक है। ऐसे कितने चक्कर लगाए उसने? 500 बार। तो किससे इंटू करना पड़ेगा इसको? 500 से। जब मैं ये तो कर्व सरफेस एरिया है रोलर का, ऑफ रोलर, लेकिन अगर मुझे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो किससे इंटू करना पड़ेगा इसको? 500 से। तो मैं लिखूंगा ऐसा 396/25 into 500, सही है।
5 से कटेगा 5 5 जा 500 जा 520 जा, ऐसे कटेगा। हाँ भैया 20 किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, 396 into 20, ठीक है। तो आएगा 6 2 जा 12, ठीक है, 0 तो हो गया 7960 7920 होगा, Sorry. और इतना मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आ गया इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, पहले सीए से निकाला और जितने चक्कर लगाए उससे इनटू कर दिया, वहां से हमारा आंसर आ गया। नोट करो जल्दी से। मीटर स्क्वायर